देहरादून में एक युवक की हत्या के बाद हंगामा हो गया है। नाराज लोगों ने अभियुक्त के घर को फूंक दिया है। विनोद नाम के युवक की हत्या हुई थी। खेत में पानी के मामूली विवाद पर कत्ल हो गया। परिजनों ने की थी एनकाउंटर की मांग। जी हां, जो परिजन हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि अभियुक्त का एनकाउंटर किया जाना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था पर से लोगों का भरोसा उठ रहा है। एनकाउंटर की डिमांड की जा रही है। परिजनों ने एनकाउंटर की मांग की थी और गुस्सा इतना ज्यादा था कि जो अभियुक्त है उसके घर को जला दिया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हालात तनावपूर्ण नजर आ रहे हैं। देहरादून में युवक की हत्या के बाद हंगामा बढ़ता नजर आ रहा है। अभियुक्त के घर को फूंक दिया गया है। एक शख्स है जिसका नाम है विनोद, उसकी हत्या की गई थी और खेत में पानी के मामूली से विवाद पर बात बढ़ती चली गई और नौबत कत्ल की आ गई। ये तस्वीरें आप देखिए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भीड़ पर काबू पाने की कोशिश की है पुलिस बल ने, क्योंकि पहले पत्थरबाजी की गई और फिर उसके बाद अभियुक्त के घर को आग के हवाले कर दिया गया है। जो परिजन है वो अभियुक्तों के एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। कल ये हत्याकांड सामने आया था देहरादून से। आप देखिए इस वक्त मौके पर कितने लोग जमा हैं और पुलिस की मौजूदगी के बावजूद जमकर पत्थरबाजी की गई और फिर अभियुक्त के घर को आग के हवाले कर दिया गया। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। जहां पर हंगामा हो रहा है वहां से हमारे संवाददाता अवनीश पाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अवनीश, इस वक्त स्थितियां नियंत्रण से बाहर क्यों नजर आ रही हैं? भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में भी भीड़ पथराव करती दिख रही है। घर को आग के हवाले कर दिया गया है अभियुक्त के। अभी स्थिति कैसी? देखिए बिल्कुल, क्योंकि ये कल रात की ये घटना है और उसके बाद लगातार पुलिस भी यहाँ मौजूद थी, लेकिन जो गुस्साए हुए जो लोग हैं, ग्रामीण है, परिजन है, उनके अंदर भारी रोष है इस बात को लेकर के कि पूर्व में भी इस तरीके का विवाद इन पक्षों के बीच में हुआ था, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई और इसी वजह से ये जो गुस्सा है अब यहाँ पर फूट रहा है। और जो विपक्षी है जिन पर हत्या का आरोप है, वो जो उन लोगों के जो परिवार हैं, जो यहाँ पर घर है, मकान है, उस पर जो है यहाँ पे जो गुस्साई भीड़ है उन्होंने हमला कर दिया है। और इसके साथ ही जो है कई घरों में आग भी लगा दी गई है। जो ट्रैक्टर और जो वाहन है उनमें आग लगा दी गई है। हालांकि पुलिस यहाँ पर तैनात है, लेकिन जितनी ज्यादा यहाँ पर भीड़ है। अवनीश, आप कह रहे हैं कि कई घरों में आग लगाई गई है? जी, जो आरोपी हैं वो भी और उसके अलावा 2 से 3 और अन्य मकान हैं जिनमें आग जो है लगाई गई है। और ये वो लोग हैं जो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे। और जो यहाँ के जो ग्रामीण है उनका साफ तौर पे गुस्सा इसी बात को लेकर के है कि जो पुलिस प्रशासन की जो अभी तक कार्रवाई हुई है उससे जो ग्रामीण लोग हैं वो नाखुश हैं और बार बार कार्रवाई बुलडोजर की और साथ ही जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के साथ ही एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। ठीक है, पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से, एक्शन से लोग संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। भीड़ का गुस्सा बढ़ता नजर आ रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जमकर पत्थरबाजी की गई है और कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया। हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे हैं कि सिर्फ आरोपियों के घर ही नहीं बल्कि कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। और देहरादून में मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 15 से 20 लड़कों ने विनोद पर हमला किया था। विनोद कश्यप उस लड़के का नाम है जिसकी जान ले ली गई। हथौड़े और धारदार हथियार से हमला करते आरोपी नजर आ रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, विनोद के सिर पर हथौड़े से हमला किया गया। हमले के बाद विनोद जमीन पर गिर जाता है। ये देखिए इस हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। किस तरह से विनोद कश्यप नाम के इस शख्स की जान ले ली गई, ये तस्वीरें बता रही हैं। कैसे सिंचाई के पानी को लेकर विवाद शुरू होता है और देखते देखते बड़ा रूप ले लेता है और ये झगड़ा बढ़ता गया और उसके बाद इस युवक की हत्या कर दी गई। खेत में सिंचाई को लेकर एक मामूली विवाद ने कैसे एक बड़ा रूप ले लिया है, ये तस्वीरें आप देखिए। सीसीटीवी फुटेज इस वक्त सामने आ चुकी है और इसमें तमाम आरोपियों के चेहरे साफ नजर आ रहे हैं।
और इस वक्त एक ताजा खबर है, विनोद के पिता ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। मृतक विनोद के पिता ने टीवी 9 से कहा, अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। तो एक तरफ भीड़ का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, भीड़ को संभालना प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा है। और अब विनोद कश्यप के पिता ने टीवी 9 भारतवर्ष से यह कहा है कि अभियुक्तों के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक वो अपने बेटे का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। करीब पैसे का पुलिस वाले कुछ नहीं करते, पैसे दे देंगे। पैसे वाला है, डीलर है ना ये तो पैसे दे। कल भी तो इन्हें पैसे दे दिए। कल क्या बात हुई थी? कल क्यों ये झगड़ा हुआ? कल ऐसे आ झगड़ा, परसों वो लड़का है मिस्त्री की इनमें मोमरा नुमा ना, उसने गाटर ले जा रखे, साल भर हो गए, 1 साल हो गया सेटिंग ले जा रखी, पैसे दिए नहीं। तो उसने कल से रास्ते में रोक लिया, रोड में मिल गया अचानक से। वो भी जा रहा था इंगा, वो भी इंगा जा रहा था। तो बोला भाई तेने पैसे नहीं दिए ना, मेरी सेटिंग दे रहा था वापस। तो वहाँ काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए। तो फिर इनकी वो कार्रवाई पे रहा, अच्छा भाई पैसे क्या क्यों दे रहा भाई ने। बोला उन्होंने फिर कहा मैं कल तो दूँगा पैसे, कल तो दे दूँगा पैसे, हर भाई थोड़े थोड़े करके दूंगा। तो कल लोग की वजह मैंने कल वो उसके साथ झगड़ा करके उसे जान थी मार दिया। यहाँ जाहिर है परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है, गुस्सा है, नाराजगी है। अवनीश पाल हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। अवनीश, ये बताइए कि अभी तक आरोपी पकड़ में क्यों नहीं आए हैं? गिरफ्तारी की मांग को लेकर इतना हंगामा हो रहा है, पुलिस के हाथ खाली क्यों हैं? मतलब दोनों तरफ नाकामी नजर आ रही है। एक तो जिन लड़कों ने बेरहमी से एक लड़के की जान ले ली और सबके चेहरे साफ नजर आ रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज बहुत क्लियर है, उसके बावजूद भी आरोपियों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। दूसरी तरफ हालात जो बद से बदतर होते जा रहे हैं, उसको संभाल नहीं पा रहा है पुलिस प्रशासन। अवनीश पाल हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं और तस्वीरें आप देखिए। सीसीटीवी फुटेज में उन लड़कों की तस्वीरें साफ तौर पर नजर आ रही हैं, उनके चेहरे बिल्कुल क्लियर नजर आ रहे हैं। और उसके बावजूद भी अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। अभी तक पुलिस इन आरोपियों को, अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। गिरफ्तारी की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग नाराज हैं, लोगों का गुस्सा उबाल मार रहा है। और यहां तक कि जो एक आरोपी है उसके घर को जला दिया गया, उसके साथ साथ 2-3 घर और आग के हवाले कर दिए हैं। गुस्साई भीड़ ने जमकर पत्थरबाजी हुई है और पुलिस प्रशासन को हालात को संभालने में खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। 3 तस्वीरें आप देखिए, भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई, उसके बावजूद भी पत्थरबाजी हुई, कई घरों को आग के हवाले कर दिया गुस्साई भीड़ ने, और अभी भी पुलिस के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। विनोद कश्यप नाम के एक शख्स की हत्या की गई है और विनोद कश्यप के पिता ने कहा है कि वो अपने बेटे का अंतिम संस्कार तब तक नहीं करेंगे जब तक अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती। अवनीश पाल हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अवनीश, बड़ी नाकामी पुलिस और प्रशासन की नजर आ रही है। सीसीटीवी फुटेज इस वक्त हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं और इसमें जो हत्यारे हैं उनके चेहरे साफ तौर पर बिल्कुल क्लियर नजर आ रहे हैं, फिर भी पुलिस के हाथ खाली हैं। अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है और लोगों का गुस्सा इस कदर उफान मार रहा है कि कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस प्रशासन भीड़ को भी नहीं संभाल पा रहा है, मतलब हर कदम पर नाकामी। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जो अभी तक आधिकारिक तौर पे अगर पुलिस अधिकारियों की बयान की बात करें तो ऐसा कहा गया था कि एक शख्स को जो है हिरासत में लिया गया है, लेकिन वो शख्स कौन है, क्या इस हादसे से जुड़ा हुआ था या नहीं था, अभी इसके बारे में परिजन और जो ग्रामीण हैं उनके पास कोई भी जानकारी नहीं है। और कुछ देर पहले तक जो है बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर के भी यहाँ पर कहा गया था। हालांकि यहाँ की जो प्रशासन की टीम है वो यहाँ पर नपाई करने पहुंची थी, लेकिन क्योंकि लगातार देरी पे देरी हो रही है और देरी को देखते हुए ही जो पुलिस और प्रशासन पे जो विश्वास यहाँ के ग्रामीणों का जो उठा है, उसका ये नतीजा यहाँ पर रहा है कि साफ तौर पर जो लोग हैं वो काफी गुस्साए में हैं और वो काफी जो आक्रोशित नजर आ रहे हैं, क्योंकि महज सिर्फ ये 14,000 रुपए के लिए जो लेन देन था उसमें विनोद की जान ले ली गई। और इससे पहले भी 2 पक्षों में ये जो आरोपी पक्ष है इनका पहले भी विवाद रहा है और उस विवाद अच्छा, अवनीश बताइए जरा, विवाद अभी किस बात को लेकर हुआ? आप कह रहे हैं 14,000 रुपए को लेकर विवाद था, किस बात को लेकर विवाद हुआ जो कि बात यहां तक पहुंच गई? देखिए, जो मृतक विनोद है उसका सेटरिंग का काम है और वो किसान भी है। हाँ। और वो सेटरिंग का जो सामान है वो
किराए पर दिया करता था। जो ये आरोपी अमन और जो अन्य लोग हैं, इन लोगों ये अमन के द्वारा अपने मकान के लिए इससे किराए पे सामान लिया गया था, जो कि वापस नहीं किया गया, और ना ही उसका जो किराया था 14,000 रुपए वो दिया गया। जब कल विनोद ने उससे अपने इन पैसों की मांग की थी कि मुझे जरूरत है, तो उसी बात पे पैसे मांगने को लेकर के वो भड़क गया, और भड़कने के बाद वहां मारपीट हो गई, और देखते ही देखते लगभग 25 से 26 जो युवक हैं वो वहां पर एकत्रित हो गए। और उसका आप सीधे तौर पे सीसीटीवी भी दे सकते हैं, जो सीसीटीवी वहां पर घटनास्थल पर रिकॉर्ड हुआ है। तो साफ तौर पे जो ये घटनाक्रम है, भले ही महज 14,000 से शुरू हुआ, लेकिन इसकी जो अगर हम कहानी में जाएं तो पीछे से इसकी पड़ते अगर देखें तो पीछे का भी कुछ विवाद रहा है। लेकिन इसमें समय रहते अगर पुलिस ने कोई एक्शन लिया होता तो शायद आज ये जो स्थिति यहाँ पर तनाव की हुई है वो यहाँ पर ना होती, और अभी भी लगातार यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है बहुत ही ज्यादा गंभीर स्थिति बनी हुई है। पूरा जो गांव है वो जो ये जो दूसरा पक्ष का जो गांव है उसे जो है नजदीकी जो गांव था उन लोगों ने यहाँ पर घेर रखा है। अगजनी की घटना लगातार हो रही है। अगर वीडियो देखेंगे तो उसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि गांव के कई घरों में आग लग चुकी है, और पूरे गांव में धुएं के अलावा कुछ और नजर नहीं आ रहा है। अभी हाल ही में जब ट्रैक्टर में आग लगाई गई थी तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया था युवकों ने, और युवकों ने भी जो गुस्साए लोग हैं उन्होंने पुलिस पर पथराव कर दिया। फिलहाल अभी स्थिति को जो है सामान्य करने के लिए पुलिस यहाँ पर जुटी हुई है, अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं जो स्थिति को संभालने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस पर भी पथराव हुआ है, आप ये बता रहे हैं, क्या कुछ पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई हैं? देखिए, अभी तक किसी के ऐसे चोटें नहीं आई है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये ग्रामीण क्षेत्र है, और खेतों जो गांव है, गांव के अगल बगल चारों तरफ खेती खेत है। तो ये जो पूरा जो तांडव यहाँ पर कहेंगे से ये जो चल रहा है, या जो लोगों का जो गुस्सा जो फूट रहा है वो जो है यहीं पर साफ तौर पे देखा जा रहा है। और जो पुलिस है, पुलिस भी फिलहाल मतलब जो स्थिति है उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। पुलिस में अभी कोई ऐसा घायल नहीं हुआ है। हालांकि जो यहाँ के जो सीओ हैं उनके थोड़ी मामूली चोट आई थी, क्योंकि वो भी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए भीड़ में घुसे थे, और उसी दौरान उनके भी एक जो डंडा है वो लग गया था। तो फिलहाल जो है स्थिति को संभालने के लिए यहाँ पर पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो ग्रामीण हैं, जो गुस्साए लोग हैं, वो साफ तौर पे उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि खून का बदला खून से होगा, और इसके साथ ही उन्होंने धामी सरकार से ये मांग की है कि इनके खिलाफ भी सख्त से सख्त बुलडोजर कार्रवाई की जाए। ठीक है, ठीक है अवनीश, बने रहे आप हमारे साथ। और जब न्याय व्यवस्था पर से लोगों का भरोसा उठ जाता है तभी ऐसी बातें होती हैं कि एनकाउंटर कर देना चाहिए, खून के बदले खून। लेकिन यहां पर जो स्थिति है, आप देखिए कितनी बड़ी नाकामी है कि सबके चेहरे साफ तौर पर सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं। ये वो सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आरोपियों के, हत्यारों के चेहरे बिल्कुल क्लियर नजर आ रहे हैं। एक लड़के को घेर कर मारा गया है और उसके बावजूद भी इनको पकड़ा नहीं जा सका है। जहां पर हंगामा हुआ वहां पर मौजूद है हमारे संवाददाता अवनीश पाल, उनकी एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं जो भीड़ है वो काफ़ी उग्र हो गई है। वहाँ पर पूरे मकानों में तोड़फोड़ कर दी गई है। इसके अलावा जो यहाँ पर जो उनके जो गाड़ियाँ खड़ी हैं उस पर भी जो है जमकर तोड़फोड़ की गई है। आप देख सकते हैं जो भीड़ है वो कार्रवाई से नाखुश है, और कार्रवाई की मांग को लेकर के लगातार जो है उनका गुस्सा यहाँ पर फूट रहा है। ये देखिए आप, बिल्कुल लोग जो है काफ़ी नाराज हैं कि जिस तरीके की जो घटना ये हुई है, काफ़ी इनके लिए उसको लेकर के काफ़ी रोष है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, वो काफ़ी जो है रोष में है, और पुलिस यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उन्हें रोक पाना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो रोष है वो काफ़ी ज़्यादा है, और आगे भी पुलिस भले ही यहाँ पर तैनात की गई, लेकिन स्थिति जो है काफ़ी तनावपूर्ण यहाँ पर नज़र आ रही है। देहरादून से TV9 भारतवर्ष के लिए अवनीश पाल मेरे पीछे। अभी जहाँ भीड़ इतनी उग्र थी और ये जो दूसरे समुदाय के जो मकान है वहाँ आग लगा दी गई है, आप देख सकते हैं। और ये जो यहाँ पे जो युवक जिसकी मौत हुई है उसके जो समर्थक में जो ग्रामीण लोग आए हैं, जो संगठन आए हैं, उन्होंने जो है उनका जो गुस्सा है वो पुलिस संभाल पाने में बिल्कुल पूरी तरीके से नाकाम हुई है। और आप देख सकते हैं पुलिस भले ही यहाँ तैनात है, लेकिन जो है ये जो घर हैं आप देख सकते हैं, ये देखिए ये देखिए घर से जो है बिल्कुल घर के बिल्कुल ये यहाँ पर धुआं निकल रहा है, ये आग लगा दी गई है। और स्थिति जो है लगातार ये बिगड़ती जा रही है, क्योंकि जो यहाँ के जो ग्रामीण हैं, जो लोग हैं, उनमें भारी गुस्सा है। और यो इस बात को लेकर के उनका ये गुस्सा है कि पूर्व में भी कभी इस तरीके के जो तनाव की स्थिति यहाँ पर रही है और कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसी को लेकर के जो यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो पुलिस के कब्जे से बाहर चल रहे हैं, और ना ही वो पुलिस के किसी भी आश्वासन को मानने को तैयार नहीं। उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी की जाए, और इसके साथ ही जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो की जानी चाहिए। देहरादून के विकासनगर से TV9 भारतवर्ष के लिए अवनीश पाल।
तो अवनीश पाल हमारे संवाददाता इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। उनकी ये ग्राउंड रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई, हालात कितने बदतर नजर आ रहे हैं ये हमने आपको दिखाया। थोड़ी देर पहले पथराव हुआ है, कई घरों को फूंक दिया गया है। प्रशासन इस वक्त स्थिति को संभालने की कोशिश अवनीश कैसे कर रहा है ये जरा आप बताइए, और क्या एहतियाती तौर पर इंटरनेट भी बंद किया गया है, क्या खबर है? देखिए, अभी यहाँ पर जो हालात बने हुए हैं उसको देखते हुए पुलिस ने और ज्यादा अतिरिक्त पुलिस फोर्स यहाँ पर बुला लिया गया है और उसे जो है चप्पे चप्पे पे तैनात कर दिया गया है, ताकि अब दोबारा से जो है जो ये भीड़ है वो जो अन्य घर हैं उनमें आगजनी की घटना ना कर पाए या कोई और ऐसी अनहोनी ना हो जाए जो कि जो स्थिति को और ज्यादा तनावपूर्ण कर दे। तो फिलहाल यहाँ पर जो स्थानीय जो विधायक है मुन्ना सिंह चौहान वो भी पहुंचे हैं और लोगों को समझाने का ये प्रयास किया जा रहा है कि पुलिस जो है अपनी काम कर रही है, आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है और लगातार जो है सिर्फ लोगों को ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि इससे बिल्कुल निश्चिंत रहें कि जो आरोपी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यही आश्वासन यहाँ के लोगों को दिया जा रहा है। और अभी यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी जो लोग हैं उनसे लगातार जो है वार्तालाप किया जा रहा है। जो पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हैं, प्रशासन के सीनियर अधिकारी हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं वो लोग यहाँ पर पहुंचे और वो उन लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कोई ऐसी कोशिश की जा रही है कि दोनों तरफ के लोगों को समझाया जा सके, जो समझदार लोग हैं उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन करके उनसे कम से कम बात की जा सके ताकि स्थितियां और ज्यादा ना बिगड़ें, क्योंकि ऐसे माहौल में अक्सर असामाजिक तत्व भी सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और लोगों को भड़काने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल, देखिए यहाँ इस भीड़ में भी कुछ ऐसे नकाब पोस्ट देखे गए हैं जिन्होंने अगजनी की घटना में जो शामिल रहे हैं और उसके अलावा जो आप जिस तरीके से यहाँ पर जो लोगों को समझाने की बात है, तो अगर हम बात करें तो जो आरोपी पक्ष का जो एक गांव है, इस गांव के सभी घरों में इस वक्त ताले लग चुके हैं, क्योंकि जो तमाम जो परिवार उससे जो जुड़े हुए सगे संबंधी हैं वो लोग सभी अपने घरों में ताला लगा के यहाँ से फरार हो चुके हैं। तो बात करने वाली अभी स्थिति यहाँ पर नहीं बन पा रही है, क्योंकि पुलिस के लिए पहली प्रायोरिटी है कि किसी भी तरीके से जो दंगा ना भड़क सके, स्थिति को कंट्रोल किया जा सके और शांति व्यवस्था बनाई जा सके। तो फिलहाल जो है अभी सिर्फ पुलिस का एक ही मकसद है कि किसी भी तरीके से जो फरार आरोपी हैं उन्हें जो है सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके और जो सख्त से सख्त कार्रवाई है या जो बुलडोजर चढ़ाने की जो कार्रवाई, जो उनके घरों को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है, वो भी यहाँ पर अभी चल रही है, क्योंकि अभी मौके पे पटवारी और कानून को पहुंचे जो अभी उनके मकानों की नपाई कर रहे थे। तो ये देख करके साफ तौर पर एक चीज तो समझ में आती है कि जो बुलडोजर की कार्रवाई है, जो कि परिवार भी मांग कर रहा था और धामी सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो इस तरीके के जो लोग हैं जो माहौल अगर खराब करते हैं और सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया अवनीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अवनीश पाल हमारे संवाददाता। इस वक्त वहां पर माहौल काफी ज्यादा तनावपूर्ण है, बहुत टेंस माहौल है और ऐसे में अवनीश वहां पर मौजूद हैं और न सिर्फ मौजूद है बल्कि पल पल की अपडेट वहां से हमें दे रहे हैं, अपनी ग्राउंड रिपोर्ट्स लेकर हाजिर हैं देहरादून से। देहरादून का ये ग्रामीण इलाका है जहां पर इस पूरे इलाके में इस वक्त जबरदस्त तनाव देखने को मिल रहा है। थोड़ी देर पहले जो पत्थरबाजी हुई है उसमें पुलिस वालों पर भी पत्थरबाजी की गई है। एक युवक की हत्या के बाद पूरा माहौल इस वक्त तनावपूर्ण नजर आ रहा है और जो भीड़ है, जो पीड़ित परिवार है, वो ये आरोप लगा रहा है कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। अभी तक जो हत्यारे हैं उन्हें गिरफ्तार भी नहीं किया गया है। एक और ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं अवनीश की मौके से ही। मेरे पीछे अभी जहां भीड़ इतनी उग्र थी और ये जो दूसरे समुदाय के जो मकान है वहां आग लगा दी गई है, आप देख सकते हैं। और ये जो यहाँ पे जो युवक जिसकी मौत हुई है उसके जो समर्थक में जो ग्रामीण लोग आए हैं, जो संगठन आए हैं, उन्होंने जो है उनका जो गुस्सा है वो पुलिस संभाल पाने में बिल्कुल पूरी तरीके से नाकाम हुई है। और आप देख सकते हैं पुलिस भले ही यहाँ तैनात है लेकिन जो है ये जो घर हैं आप देख सकते हैं, ये देखिए ये देखिए घर से जो है बिल्कुल घर के बिल्कुल ये यहाँ पर धुआं निकल रहा है, ये आग लगा दी गई है और स्थिति जो है लगातार ये बिगड़ती जा रही है, क्योंकि जो यहाँ के जो ग्रामीण हैं, जो लोग हैं, उनमें भारी गुस्सा है और यो इस बात को लेकर के उनका ये गुस्सा है कि पूर्व में भी कभी इस तरीके के जो तनाव की स्थिति यहाँ पर रही है और कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसी को लेकर के जो यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो पुलिस के कब्जे से बाहर चल रहे हैं और ना ही वो पुलिस के किसी भी आश्वासन को मानने को तैयार नहीं। उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए और इसके साथ ही जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो की जानी चाहिए। देहरादून के विकासनगर से TV9 भारतवर्ष के लिए अवनीश पाल।
आप देख सकते हैं जो भीड़ है वो काफ़ी उग्र हो गई है, वहाँ पर पूरे मकानों में तोड़फोड़ कर दी गई है। इसके अलावा जो यहाँ पर जो उनके जो गाड़ियाँ खड़ी हैं उस पर भी जो है जमकर तोड़फोड़ की गई है। आप देख सकते हैं जो भीड़ है वो कार्रवाई से नाखुश है और कार्रवाई की मांग को लेकर के लगातार जो है उनका गुस्सा यहाँ पर फूट रहा है। ये देखिए आप बिल्कुल लोग जो है काफ़ी नाराज़ हैं कि जिस तरीके की जो घटना ये हुई है, काफ़ी इनके लिए उसको लेकर के काफ़ी रोष है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, वो काफ़ी जो है रोष में है और पुलिस यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उन्हें रोक पाना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो रोष है वो काफ़ी ज़्यादा है और आगे भी पुलिस भले ही यहाँ पर तैनात की गई, लेकिन स्थिति जो है काफ़ी तनावपूर्ण यहाँ पर नज़र आ रही है। देहरादून से TV9 भारतवर्ष के लिए अवनीश पाल। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी, लगातार हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट्स अवनीश दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं, क्योंकि पुलिस अपना काम नहीं कर पा रही है। पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं स्थानीय लोग कि अभी तक हत्यारों को पकड़ा नहीं जा सका है। एनकाउंटर की डिमांड की जा रही है। जो आरोपी है उसके घर को आग के हवाले कर दिया गया है, आसपास जो घर थे उनको भी आग के हवाले कर दिया गया है। यानी भीड़ पर भी फिलहाल पूरी तरह से नियंत्रण नहीं कर पा रही है पुलिस।